अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस है इन भाई का, ये मुझे रमज़ान में मिला था। रमज़ान से लेकर देखिए आप कितना टाइम गुजर चुका है। तो मुझे वक्त नहीं मिल पाया, फुर्सत नहीं मिल पाई कि मैं इसे अपलोड करता, क्योंकि मेरी मसरूफियात जैसे कि मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता रहा हूँ इतनी रहती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें सिखाना होता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों के मैं करते रहता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपसे जो है नए नए वीडियो जल्दी से मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। और अमल भी देने की मेरी बहुत सारी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ अच्छे से अमल आपके लिए पेश करूँ, मगर नहीं इतना टाइम मिल पाता है। तो इन भाई का एक्सपीरियंस मैं जो शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने जो है काम, जैसे मैंने इस काम को पकड़ा था तो उसी दिन से अल्लाह के हुक्म से, वैसे तो मेरा काम तभी से शुरू हो जाता है जैसे ही मैं कोई काम पकड़ता हूँ। तो 2 दिन में हालांकि मैंने इनका ये काम ख़त्म किया था, क्योंकि 2 दिन मैंने इन्हें जो है फ़ोन पे लेकर काम किया था, और एक दिन मैंने ख़ुद अपने आप से काम किया था इनके लिए। जब शुरू में इनसे मेरी जो है मतलब बात नहीं हुई, पहले दिन जब इन्होंने फ़ीस डिपॉज़िट कराई, तो उसके बाद में जब इन्होंने काम शुरू कराया, तो इस तरह से मैंने 3 दिन लगाए लेकिन इन भाई के हिसाब से 2 दिन ही में इनका काम हुआ है अल्लाह के हुक्म से, और इन्हें शिफा हुई है। और जिस मामले को लेकर ये मुकम्मल 1 साल से परेशान थे और कितने ही आमिलों को ये दिखा चुके थे, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। और जो चीज़ इनके अंदर थी, खिलाया पिला हुआ जादू, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसे ब्लड से, इसे खून से, ब्लड सेल से निकालना अंदर से, तो ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मशक्क़त का, सबसे ज़्यादा जो है बहुत ही उसका काम है ये। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस की बात भी नहीं, इसीलिए लोगों को इसमें जो है वक्त भी लगता है और बहुत लंबा इलाज होता है इसका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसका इलाज है और मैं करता हूँ। आगे सुनिए इनकी वीडियो में, ये भाई आपको क्या खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्या क्या हुआ इनके साथ में और क्या कुछ इन्होंने झेला और कैसे ये ठीक हुए हैं। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फैजान है। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जमशेदपुर से बात कर रहे हैं, झारखंड स्टेट। जमशेदपुर, झारखंड स्टेट। जी जी अच्छा अच्छा, ये झारखंड वही जो धोनी का है? जी जी अच्छा अच्छा, क्रिकेटर धोनी जहाँ रहते हैं वहीं का है ना? जी। हम्म। रांची में रहते हैं, मेरे घर से लगभग 3 घंटे का रास्ता है। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि किस लिए कांटेक्ट किया था भाई आपने? हमारे व्यूवर्स भी सुन रहे होंगे तो उनके लिए बताइए, किस लिए कांटेक्ट किया जी था आपने? हजरत, वो जी। 1 साल पहले मसला ये हो गया था हजरत। जी। पिछले साल रमजान से ही स्टार्ट हुआ था कि मतलब मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। हम्म। तो तबीयत खराब हो गया था तो हम डॉक्टर के पास दिखाए, तो डॉक्टर से थोड़ा मोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद फिर हो जाता था। तो जी। हम एक यहाँ के मौलवी साहब हैं, उनसे दिखाए। अच्छा। तो वो कुछ तावीज़ दिए और पानी दिए, वो जैसे ही मेरे को दिए, हम पीना इस्तेमाल किए। अच्छा। मेरा पूरा सर से लेके पाँव तक एकदम बहुत भारी हो जाता था, एकदम लगता था कि इतना वजन मेरा बदन में आ गया, अच्छा। पूरा जिस्म जकड़ जाता था। हम्म। तो फिर 2-3 महीना ऐसे ही रहा, तो फिर हम दूसरे मौलाना से दिखाए। अच्छा, तो यानी कि फायदा तो वो हुआ नहीं, दिए। उल्टा और जिसमें तकलीफ शुरू हो गई है ना? जी जी। अच्छा, फिर दूसरे को दिखाया? तो डॉक्टर को भी दिखलाए थे और मौलाना को भी। अच्छा, फिर दूसरे मौलाना को दिखाया, फिर क्या हुआ? तो वो जब दिए तो एकदम ऐसा लगा कि सर से लेकर पाँव तक ताकत ही खत्म हो गया। ठीक, यानी कि जो उन्होंने दिया होगा आपको, कुछ तावीज़ दिया होगा या पीने के लिए दिया होगा। हम्म। जी जी, पहनने के लिए भी, पीने के लिए भी। अच्छा, तो उससे मतलब एकदम लगा कि ताकत ही खत्म हो गया। जिस्म की ताकत खत्म हो गई, अच्छा। जी जी। फिर एक और हजरत को दिखाए। अच्छा। तो वो क्या करते थे, वो अल्लाह का जो सांस से जिक्र होता है। हम्म। जी जी, वही मेरे को करने बोलते थे, तो करते थे तो थोड़ा सही हुआ था। तो जी। हम उनको बताए कि मेरे यहाँ कमजोरी है, ये कमजोरी है। जी। तो फिर वो क्या किए कि वो अपने हाथ से मेरे सर में दम करके कुछ मारे, अच्छा, और पूरे जिस्म में ही मारे। तो और ज्यादा ही कमजोर हो गया, मतलब ठीक मतलब हो गए उन्होंने फिर कुछ और दम कम। करके आपके किस चीज पे दम किया था और क्या चीज मारी थी आपको?
मतलब वही अल्लाह वही पढ़ करके हाथ से मारे थे। अच्छा, आपका हाथ हाथ से मारा आपके ऊपर? अच्छा, जी जी। फिर क्या हुआ? तो फिर मतलब और कमजोर हो गया। अच्छा, और कमजोरी आ गई आपके अंदर? जी जी। जी। तो वही मामला ये था कि मतलब जो चीज मेरे अंदर था अच्छा। वो निकलता नहीं था, बाहर नहीं निकलता था, बस कमजोर हो जाता था। जी। जी। तो वही डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत दवाई भी खाए, दवाई खा के तो ऊपर से ताकत तो आ गया था, लेकिन अंदरूनी तो अच्छा, आपको वैसे। आपको होता क्या था? आपको क्या महसूस होती थी दिक्कत? क्योंकि हमारे सुनने वाले जो होंगे उन्हें भी पता चले कि आपको दिक्कत क्या होती थी। मतलब दिक्कत ये थी कि हम जब खड़े होते थे, चलते थे ना, जी। तो एकदम लगता था कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ अच्छा। चल रहा है। जी। और हमको ऐसा लगता था कि मतलब मेरे अंदर जो चीज है वो चीज मेरे को कंट्रोल कर रहा है। ठीक। हम चलते थे लेकिन लगता था कि हम पैर इधर कर रहे हैं और इधर हो जा रहा है। अच्छा, यानी कि मतलब हमको जी जी, यानी जबरदस्ती यानी लगता था कदम भी कि बहकते हमको। थे? कदम बहकते थे? जी जी। और लगता था कि सर में कुछ चूटी जैसा रेंग रहा है, कभी पैर में रेंग रहा जी। है, जिस्म के अलग अलग हिस्से में होता था। तो कभी और फिर मतलब जो है जैसे इलाज आपने कराया तो ये दो मौलाना कैसे थे? अच्छे थे? मतलब लोग आते हैं इनके पास में? जी जी आते हैं, भीड़ भी होता है। हम्म। वो जो हजरत थे ना, अल्लाह का जिक्र जो कराते थे, हम्म। तो वो तो बहुत ही अच्छे थे। मतलब अच्छा। लोग आते हैं, फेमस है यहाँ के। हम्म। मेरे एक शागिर्द है, वहीं झारखंड में ही है। और फिलहाल मतलब वो वहाँ के तो है नहीं, लेकिन है तो वो इधर के ही, हमारी साइड के ही। और वो वहाँ गए हुए हैं झारखंड में। ठीक है। और जी जी। मक्केल के ही आमिल हैं वो भी। तो जी खैर ये तो वो वहाँ काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और वहाँ के जो मौलाना है ना, वो जो लोग हैं वहाँ के, उनसे ही जी जो जी। है उन्हीं के पास मरीज को लेकर आ रहे हैं बहुत सारे। अभी मेरी कल जी परसों बात हुई थी उनसे, तो वो वहाँ उन्हें बुला रखा है खास तौर से। और आप तो 3 घंटे बता रहे हैं, वो धोनी के घर से लगभग 1 घंटा दूर है। मैं धोनी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ आए थे, मतलब देहरादून में, हमारी साइड इधर। तो जी उस जी। वक्त मैं था, तो उस वक्त मेरी उनसे थोड़ी सी सरसरी सी मुलाकात हुई थी। जी ठीक है, जी। इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ थोड़ा बहुत। और जो है जी बाकी ये है कि आपके साथ जो मसला है, फिर क्या हुआ? ये कैसे खत्म हुआ? क्या किया आपने इसके लिए? आपने जब हमसे कांटेक्ट से पहले कितने आदमी को लगभग दिखा लिया था, ये बताइए। लगभग 5 6 हो गए होंगे सब मिला जुला के। अच्छा। जी तो जी। इसमें कोई मतलब मुसलमान भाई थे या गैर मुस्लिम भाई भी थे? टोटल मुसलमान ही थे सब। अच्छा, टोटल मुसलमान ही थे। ठीक। जी जी। तो क्या बताते और थे वो क्या आपको? वो कहते क्या थे आपको कि क्या है ये, क्या चीज है? मतलब वो कहते हैं कि जादू है। हम्म। 2 3 मौलाना तो ऐसे थे, हम्म। मतलब कहते थे कि मतलब कोई चीज मेरे पैर से टकरा गई है, राइट पैर से, और जी। अंदर घुस गई है। अच्छा। जी अच्छा, इसके पैर के अलावा पेट में भी दिक्कत होती थी? जी। जी पेट में भी दिक्कत होती थी ना? जी। जी पेट में से। ये कोई टकराया हुआ मामला नहीं था, ना ये कोई लगा हुआ मामला था। ये खिलाया हुआ मामला था। समझे? ओके। ये जी जादू, जी। जादू क्योंकि जादू की भी कैटेगरी होती है, जादू कौन सा है, कैसा किया हुआ है। तो ये चीज जो है उसमें वो रखती है, मायने रखती है कि क्या है कैसा, फिर उसी के लिहाज से इलाज किया जाता है। समझ जी रहे हैं? जी। तो ये खिलाया हुआ जादू था जो आपके अंदर था। तो फिर क्या, ये 5 6 लोगों को भी दिखाया और डॉक्टरी दवाइयाँ भी बहुत सारी आपने खाई। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमसे कांटेक्ट किया। तो कितना टाइम लगा? अच्छा ये बताइए आप, जी कितना टाइम लगा आपका ये काम होने में जब आप हमारे पास आए? मतलब 2 दिन लगभग। हाँ, तो वही बात है। तो यानी कि इतना बड़ा, और कब से परेशान हैं आप इस मसले को लेकर? मतलब लगभग 1 साल हो जाएगा। 1 साल हुआ हो नहीं जाएगा? है लगभग। अच्छा अच्छा, 1 साल हो जाएगा अभी। तो जी जी। ये देखिए कि 1 साल से आप वहाँ परेशान हैं, और वहाँ आपने 5 6 आमिलों को दिखाया भी, और आप कह रहे हैं कि वहाँ भीड़ नहीं रुकती उनके पास में, उन लोगों के इतना ज्यादा वहाँ रश है उन लोगों के पास में। तो ये जो
लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है, ज्यादातर हाँ। ज्यादातर जो है फेक बैठे हैं। जी जी। और एक और चीज है, झारखंड जैसे जगह के जो लोग हैं, वहां पर जो गैर मुस्लिम आमिल है ना, वो मुसलमान आमिल से बहुत बेहतर हैं फिर भी। जी जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ मेरे शागिर्द भी वहाँ एक रहे हैं, वहीं के ही रहे हैं, और वो भी माशाल्लाह अरवा रखते थे अपने पास में। ठीक है। जी अब तो जी। वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, काफी दिन पहले, हालांकि उनका एक्सपीरियंस भी मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब पे। तो ये वहाँ मैंने ये चीज ही देखी है, वो भी गैर मुस्लिम ही थे। तो वहाँ जो गैर मुस्लिम हैं वो ज्यादा कामयाब हैं, बशर्ते या तो मुसलमान वहाँ मेहनत नहीं करते होंगे, हो सकता है ऐसी बात हो। तो जी ये मेरे तजर्बे में आया है, क्योंकि मेरे जो शागिर्द हैं उन्हें वहाँ खास बुलाया गया है उसी काम से, तो वो मुसलमान आमिलों ने ही बुलाया है, समझे आप? जी। जी तो जी। ये इससे मुझे यही बात लगती है कि शायद वहाँ मुसलमान आमिल जो है ठीक नहीं है। और वही बात आप भी बता रहे हैं कि 5-6 आमिलों से आपने दिखाया वहाँ। जी तो जी। खैर ये बताइए कि अभी जो है माशाल्लाह अच्छा फील कर रहे हैं, जैसे कब परसों किया था ना हमने ये काम आपका? जी जी। एक दिन 3 तारीख को किए थे, एक दिन 5 तारीख को। हाँ, एक एक दिन छोड़ के, है ना, 2 दिन किया था। जी। जी जी। तो लगभग आधा आधा घंटा दोनों दिन हुआ था। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी। और मतलब जो और जैसा आपको आपने इतना टाइम लोगों के पास लगाया, आपको ऐसा लग रहा था कि 2 दिन में ठीक हो जाओगे? जी, मेरे को भरोसा था, अच्छा। क्योंकि वही नहीं, भी हम ये तो जितना भरोसा भी था इलाज कि भाई कराए। चलो मैं वहाँ इलाज करा रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन क्या ये भी भरोसा था, ये भी था दिल में कि मैं 2 ही दिन में ठीक हो जाऊंगा, जहाँ 1 साल से इस मसले को लेकर फिर रहा हूँ? हाँ, इतना जल्दी का उम्मीद नहीं था। माशाल्लाह। जी, अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक। जी जी। मेरी कोशिश यही रहती है कि सामने वाले को जितना जल्द हो सके जो है वो फायदा पहुंच जाए। जी। और हजरत, हम जी जहाँ भी इलाज कराने जाते थे ना, कोई भी मतलब मेरा इलाज जैसे ही स्टार्ट करता था ना, जी। मेरा बेचैनी घबराहट इतना ज्यादा तेज हो जाता था ना, जैसे पहला दिन दूसरा दिन इतना तेज हो जाता था कि हम्म। लास्ट में हमको छोड़ना ही पड़ता था, छोड़ के भाग जाते थे और फिर दोबारा नहीं जाते थे। जी। और सिर्फ घर में जमजम का पानी पी पी के काम चलाने लगे थे। हम्म। और आपके पास जब आए तो पहला दिन जो आप इलाज किए ना, पहला ही दिन से मेरा घबराहट बेचैनी एकदम खत्म ही हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह के करम तो से, मतलब अल्लाह पहला ही दिन फायदा दिख गया। जी, ये सब अल्लाह का जो है, अल्लाह का करम है, जी दुआएं जी। हैं। और आप जैसे भाई जब मेरे लिए दुआ करते हैं, सब दूर दूर बैठे हुए जिन्हें फायदा होता है, ये सब आप सबकी दुआओं का असर है, समझ रहे हैं? जी है। तो जी वो भी बड़ी मायने रखता है। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता है, समझ रहे? जी। तो ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों की दुआओं का असर है, और शायद उस दुआ से ही मैं आप सबको फायदा पहुंचा पाता हूँ। जी है। और बाकी यही है कि मेहनत करता है हर कोई अपने अपने लिहाज से, जितनी जिसमें कुव्वत होती है। और जैसे एक डॉक्टर की दवा नहीं लग सकती, वैसे हर आमिल की दुआ भी नहीं लग सकती है, ये भी बात है। और मैं तो आप जी सबको इसीलिए कहता हूँ कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, छोटा है बड़ा है, दुआ अल्लाह ताला, क्या पता किसकी अल्लाह के नजदीक कौन कितना करीब है अल्लाह के, तो मैं इस बात सबको बोल देता हूँ। ठीक है। तो जी। और यही चीज मैं मानता हूँ कि आप सबकी दुआओं का असर है। बाकी मैंने जैसे कहा है कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सबको अपने मनमाफिक जो है कामयाबी नहीं मिलती है, फल नहीं मिलता है। तो ये आप सबकी दुआओं के असर से है, और आप सबकी दुआएं इसी तरह मिलती रहे, और आप सबको इसी तरह फायदा पहुंचता रहे। बेशक हर किसी को हर कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, और हर किसी के हर कोई काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो जात जी। सिर्फ अल्लाह की है जो सबके लिए सब कुछ कर सकता है, समझ रहे हैं? जी। तो लेकिन फिर भी ये मेरी खुशी है कि मेरे लिए ये खुशी की बात है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मेरे से लोग कुछ फायदा उठा पा रहे हैं। तो इसी तरह दुआएं मेरे लिए करते रहे, मेरी एक गुजारिश है आज से भी, जितने मेरे सुनने वाले होंगे उनसे भी। और बाकी यह है कि यहाँ कोई इस तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं होता है, जैसे आपसे फीस ली, आपको तंग तो नहीं किया, आपसे बात तो नहीं की, आपको रिस्पॉन्स ना दिया हो, ऐसा तो नहीं लगा आपको?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आप इंटरनेट पे इस तरह बिलीव करके पैसे सेंड कर रहे हैं, फीस सेंड कर रहे हैं, आप मुझसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो हालांकि जहन में कभी आ भी जाता है इस तरह की बात में, लेकिन ऐसा यहाँ महसूस तो नहीं हुआ फीस देने से पहले भी या नहीं फीस देने के बाद भी कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, यहाँ लूटपाट तो नहीं हो रही है, या यहाँ फ्रॉड गिरी तो नहीं है? ऐसा कभी एक दिन भी लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम डिपॉजिट किए उसी दिन आपका मतलब रिस्पांस दिखा, और अगले ही दिन आपने टाइम दे करके मेरा काम किए। जी। और जिस दिन हम आपसे जो डिपॉजिट करके बात करना स्टार्ट किए थे ना, उस दिन से मेरा घबराहट इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा, जी जी। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उतना तो कभी हुआ ही नहीं था, हाँ, पहली बार। क्योंकि उस चीज को समझ आ गया होगा ना कि अब भाई तेरा जाने का टाइम आ गया अब। जी जी, ये सब चीज भी मतलब समझ जाता है कि हाँ किसके पास जा रहे हैं और क्या हो रहा है। जी जी, बेशक सही बात है। तो यहाँ हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा चैनल के बारे में बताइए, कैसा चैनल है हमारा? लोगों को हमारे साथ ये काम कराना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, जुड़ना चाहिए लोगों को हमारे साथ। ये चैनल हंड्रेड रमजान का परसेंट महीना चल रहा सही है, है। आप मुसलमान हैं, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम है, जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। जी, अल्लाह और उनके रसूल को हम गवाह मान के ये बात बोलते हैं कि मतलब ये 100% रियल है। जी। और क्या आप इतनी दूर बैठे हैं कि मैंने सिर्फ किस तरह इलाज किया आपका? सिर्फ वीडियो कॉल पे इलाज किया ना? ये भी जी, बताइए। वीडियो कॉल। हमारे पास जी, कोई आने वीडियो की जरूरत कॉल नहीं पे होती, ही। जितने भी मरीजों के इलाज किए हैं फोन पे किए हैं, वीडियो कॉल पे किए हैं, और अल्लाह के हुक्म से सबको शिफा हुआ है। जी जी हजरत, लेकिन जो ये जो मेरा जिस्म जो छोड़ दिया है, तो थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है जी, अभी। कमजोरी के लिए आप जो है आप अच्छी तरह खाइए पिए। फिलहाल अभी तो रोजे हैं, रोजा रख रहे हैं या नहीं रख रहे? अभी तो नहीं रख रहे हैं हजरत, इस साल नहीं रख पाए हैं। कोई बात नहीं, बाद में लेकिन रखिएगा, छोड़ेगा मत, है ना? जी जी। क्योंकि जी जिस अल्लाह ने आपको इससे निजात दी है इस मुबारक महीने में, और तो उसका शुक्र अदा करिएगा, है ना? जी उसे भी तो खुश करना चाहिए ना, जिसने हमें दुख से गम से आज़ाद किया हो, तो उसका भी तो हम पे फर्ज है ना। तो ये चीज़ अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो इंशाल्लाह बाद में ज़रूर रखिएगा इस इन रोज़ों को, है ना? रखेंगे ना? जी हजरत। वादा कर जी रहे हैं ना, हजरत। मुझसे छोड़ना नहीं है? जी हजरत, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हमारे और चैनल के बारे में कुछ बताइए, कैसा चैनल है हमारा? ये मतलब बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा से काम होता है। हाँ, यहाँ कोई फ्रॉडगिरी तो नहीं होती है? कोई धोखा तो नहीं दिया जाता है? नहीं, एकदम 100% रियल है, रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जी। और काम भी होता है? जी, काम भी होता है। जी, तो आप ये जो है आप आपके जैसा वहाँ रहते रहते हैं, आपके उधर की क्या लैंग्वेज है? कुछ अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं आप उधर? यहाँ नॉर्मल हिंदी में ही बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में ही बोलते हैं। जी, तो झारखंड जैसे में हिंदी ही राज्य है। अच्छा, झारखंड में हिंदी है। तो ये जैसे बिहारी भाषा होती है, ये कहाँ बोली जाती है? मतलब बिहार बिहार से तो अलग है, झारखंड स्टेट अलग है। और तो यहाँ यहाँ आप नहीं बिहारी बोलते हैं? बिहारी तो हम नहीं बोलते, हिंदी नॉर्मल हिंदी ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। पहले तो ये भी बिहार ही था, बाद हाँ में जी हाँ जी, वही मैं 2000। कह रहा हूँ, मैंने कहा ये बिहार में था और ये अलग स्टेट बना है फिर उसके बाद। जी जी। पार्टीशन हुआ इनका। जी, 2000 से ये स्टेट अलग हो गया था। जी 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 जी। तो वहाँ वहाँ भी आप हिंदी बोलते हैं आप सबके सब? जी, नॉर्मल हिंदी ही सब बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो ये जो बिहारी भाषा बोली जाती है, ये बिहार में ही बोली जाती है फिलहाल? आपके झारखंड में नहीं बोलता कोई इसे? नहीं, झारखंड में नहीं बोलता है, कोई कोई बिहार से लोग आते हैं जैसे, तो थोड़ा मोड़ा बोलते हैं। मेरे अच्छा अच्छा। सारे रिश्तेदार वही बिहार में ही तो हैं। तो जो आपकी लैंग्वेज है फिलहाल जो जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही वहाँ पे बोलते हैं, है ना? जी, नॉर्मल हिंदी। अच्छा अच्छा। और बिहार में जैसे छपरा है, सिवान है, तो वहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, भोजपुरी। सॉरी, मेरे याद नहीं आ रहा था, ये भोजपुरी भोजपुरी की बात कर रहा था मैं। तो आप लोग भोजपुरी नहीं बोलते वहाँ? नहीं, भोजपुरी नहीं, हम बचपन से यहाँ मतलब यहीं रहे हैं और नॉर्मल हिंदी ही बोले हैं। अच्छा अच्छा, आपकी साइड में हिंदी बोली जाती है?
जी जी। जी जी ठीक है, चलिए खैर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का फैज़ान भाई। और जो है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको जो है मुकम्मल सेहत अता करे, और जो भी कमज़ोरी जो भी आपको महसूस हो रही है, और अच्छे से जी खाएं पिए, ठीक है, ताकि कमज़ोरी आपकी दूर हो जाए। और बाकी जो है इजाज़त चाहूँगा आपसे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक्सपीरियंस दिया अपना। और अगर मुझे वीडियो कॉल पे देते तो क्या ही बात होती। खैर कोई बात नहीं, आप चाहते थे कि भाई वीडियो कॉल पे ना रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि आपको कोई पहचान लेगा, देख लेगा, तो जी। कोई बात नहीं, वॉइस में ही सही। ठीक है, इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दे। अल्लाह जी हाफ़िज़। हजरत, हजरत आज के बाद मतलब ये चीज दोबारा मेरे पर आएगा नहीं ना कुछ? नहीं नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं आएगा। ठीक है। मतलब कोई बाहरी चीज तो नहीं आएगी अब? नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं आएगी। क्यों आएगी अब कोई चीज़ वैसी बाहरी? समझ रहे हैं? ये और कोई जो चीज़ आपको आपको बस ये ध्यान रखना है, किसी के भी हाथ का बाहर से खाना पीना नहीं। थोड़ा इस चीज़ पर जी जी। कंट्रोल करिएगा, ठीक है? किसी के यहाँ आए जाएँ तो बस थोड़ा वो रखिएगा कि आपको किसी के यहाँ खाना पीना नहीं है, ठीक है? चाय वाय को मना कर जी देना अगर कोई चाय वाय भी पिलाता है। लेकिन ये कोई करीबी था, कोई आस-पास का ही था अपना, जो आप जिसने आपके साथ ये हरकत की है। कोई रिश्तेदारी में से नहीं था, कोई आस-पास में से ही था। तो आप जो है आस-पास में ये ख़्याल रखें, ठीक है? मतलब मेरे दोस्त में से कोई है? बस आस-पास में ही था कोई, ठीक है? मैं ये नहीं बताऊँगा, दोस्तों में से नहीं है, आपके अपनों में से ही है कोई, ठीक है? लोगों को इतनी, जी गैरों को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी अपनों को हो जाती है, जी जी। ठीक है? आप उस पर गौर करिएगा, कौन हो सकता है अपना ऐसा, ठीक है? जी हजरत। जी, इजाज़त दीजिए, अच्छा है? जी हजरत, और कुछ बातें करनी थी वो हम जब और बातें अगली करनी बार। होंगी तो मुझे कभी लिखिएगा, मैसेज करिएगा, मेरे पास वक्त रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है? वरना तो मैसेज में तो आप किसी भी टाइम मुझसे बात कर ही सकते हैं, मैसेज का तो मैं रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक है? जी जी। जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी हजरत, अल्लाह। तो अभी आप सबने इन भाई का एक्सपीरियंस सुना। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप भी अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं जो हम 6 महीने का कराते हैं, दोस्तों इसकी फ़ीस है, उसकी फ़ीस अदा करने के बाद में आप हमसे इस कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। बातिनी नज़र खुलवाना चाहते हैं, ये भी एक कोर्स की तरह ही है, और इसमें ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी भी फ़ीस अदा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप कोई हाज़िरी चाहते हैं किसी देवी देवता की, या मौकिल जिन परी हमजाद की जो है तस्खीर करके उससे काम लेना चाहते हैं, आप जिस तरह से देखते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं वीडियो के अंदर, आपका भी इस तरह शौक़ है, आप भी करना चाहते हैं, या अपना कोई जायज़ काम कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।